हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू जीएस बाय शिवम सर। आई एम शिवम महाजन, योर जीएस फैकल्टी। दोस्तों, आज का टॉपिक या आपसे जो आपकी एक क्लास हमारी स्पेसिफिकली जो शाम को चले करेगी वो आपकी होगी इंडियन इकोनॉमी के ऊपर एमसीक्यूज़ की सीरीज़। जी हाँ, बड़ी ज़्यादा डिमांड थी कि हमें एक इंडियन इकोनॉमी के एमसीक्यू डिलीवर किए जाएँ, तो आपकी वो जो डिमांड है वो पूरी की जा रही है। और आज के जो क्वेश्चंस हैं उनकी स्ट्रेंथ रहेगी 30 या 35 या 40 जितने हम कर पाएँगे, क्योंकि मेरे लिए भी ये बिल्कुल नई तरह से है। तो आपको भी इसका बेनिफिट ज़रूर होगा। और आपको एक चीज़ बता दूँ, ये जो हमारा एमसीक्यू सेशन होगा ये हमारा सबसे पहले किसके साथ डील करेगा, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के साथ। फिर उसके साथ हमारा जो प्लानिंग कमीशन है उसके साथ करेगा। 5 ईयर प्लान्स जो हैं उनके साथ ये डील करेगा। तो देखते हैं कि कितना टॉपिक जो है हम कवर कर पाएंगे इन 30 एमसीक्यूज़ की सीरीज़ के ऊपर। और वीडियो के एंड तक बने रहना, आपको गारंटी है कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। चलिए, पहला क्वेश्चन, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इन्होंने पूछा है, ये कब सेटअप हुआ था। एक चीज़ आपको बता दूं, जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है ये तो इसका इंग्लिश नाम है ना, जो इसका हिंदी नाम है वो आता है राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है, इसका नाम क्या है, राष्ट्रीय विकास परिषद। ये एक एपेक्स बॉडी है जिसका काम क्या है, हमारे देश में डिसीजन करना, जो हमारे डेवलपमेंट क्या कहते हैं, डेवलपमेंट मैटर्स होते हैं ना। ठीक है, डेवलपमेंट मैटर्स जो होते हैं उसके ऊपर क्या करना है, डिसीजन इन्होंने करना होता है। इट इज़ प्रिसाइडेड बाय पीएम। ठीक है, द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इज़ प्रिसाइडेड बाय पीएम। जो हमारे पीएम होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के हेड होते हैं। और इसमें कौन कौन होते हैं, पीएम होते हैं, फिर उसके बाद यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। ठीक है, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। और उसके साथ हमारे कौन आते हैं, सीएम्स जितने भी हमारी स्टेट्स के आएंगे। ठीक है, और कोई कोई हमारी यूनियन टेरिटरीज जिसके वहाँ पे लेजिस्लेचर होता है, जैसे हमारा जम्मू कश्मीर हो गया, पुडुचेरी हो गया, दिल्ली हो गया, इनके सीएम्स भी जो होते हैं हमारे डेवलपमेंट काउंसिल के या नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर्स होते हैं। अब आपको क्या बताना है, ये बनी कब थी। इसका आंसर आएगा हमारा 1952, क्योंकि 6 अगस्त 1952 को हमारी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है बनाई गई थी। उस समय हमारे पीएम को थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये बनाई गई थी उस समय। तो जो हमारा उस समय का फर्स्ट 5 ईयर जो प्लान था उसके लिए इसको जो है इंटीग्रेट किया गया था। ठीक है, चलिए और आगे बात करते हैं। सबसे पहली मीटिंग जब इसका 1952 में जब ये बना था तो उस समय ही क्या किया गया था इसको, उसी साल इसकी पहली मीटिंग की गई थी। आज तक देखा जाए जो हमारा नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है उसकी टोटल 57 मीटिंग्स हो चुकी हैं। ठीक है, 57 मीटिंग्स हो चुकी हैं। और जो लास्ट मीटिंग है वो हमारी कब हुई थी, ठीक है, जो लास्ट मीटिंग हमारी हुई थी 27 दिसंबर 2012 को, और वो मुंबई में हुई थी। एक चीज़ और याद रखना है, ऐसा कहा जाता था कि जो हमारा नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है इसको स्क्रैप किया जाएगा, पर आज तक हमारा कभी पार्लियामेंट ने कोई भी ऐसा रेजोल्यूशन नहीं पास किया है जिसमें नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को बंद किया जाए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1952। किसने बनाया था उस समय, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और वही इसके चेयरमैन थे, क्योंकि हमेशा पीएम ही जो है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन होते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, उसका आंसर दीजिए आप। इकोनॉमिक प्लानिंग जो है ये सब्जेक्ट कौन सी लिस्ट में आता है, बताइए इसका क्या आंसर होगा। इसका आंसर होगा इन द यूनियन लिस्ट। ठीक है, जो इकोनॉमिक प्लानिंग है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कौन सी लिस्ट में आता है, वो आता है हमारा यूनियन लिस्ट में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ये बड़ा आसान क्वेश्चन है। फॉर इंटरनल फाइनेंसिंग ऑफ 5 ईयर्स प्लान, जब हमारे देश में 5 ईयर प्लान्स किए जाते हैं उनके लिए जब आगे इम्प्लीमेंटेशन करनी होती है तो गवर्नमेंट किसके ऊपर पूरी तरह से डिपेंड होती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट किसके ऊपर डिपेंड होती है, इसका आंसर नंबर ए आएगा, टैक्सेशन। जितना हमारे देश में टैक्सेशन उस समय रिफॉर्म्स होंगे या टैक्सेशन का सिस्टम चल रहा होगा, उसमें से जितना रेवेन्यू जनरेट होता है या जितना आपके ऊपर क्या कहते हैं लाइबिलिटी गवर्नमेंट के ऊपर बनती है, तो उसी चीज़ों को देख के हमारे देश में 5 ईयर प्लान्स को देखा जाता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, बताइए नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है वो अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट किससे लेता है। ठीक है, जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है वो हमारा किससे अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट लेता है, वो बताइए इसका क्या आंसर आएगा। जैसा मैंने आपको बताया था, इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लानिंग कमीशन। ठीक है, जो प्लानिंग कमीशन होता है अब उसके बारे में बात करते हैं। प्लानिंग कमीशन क्या करता है, ये एक इंस्टीट्यूशन है, क्या करता है, जो हमारा 5 ईयर प्लान्स को बनाता है। ठीक है, जो हमारे देश में क्या करता है, 5 ईयर प्लान्स को बनाता है। ठीक है,
और उसके बाद इसके साथ-साथ और जो है काम किए जाते हैं इसके ऊपर। तो बात करते हैं जो हमारा प्लानिंग कमीशन था ये कब डिसॉल्व किया गया था 2014 को, ठीक है? 2014 को डिसॉल्व करके क्या कर दिया गया था इसको हमारे प्लानिंग कमीशन को किस में चेंज किया गया था? नीति आयोग, ठीक है? नीति आयोग में जो है ये चेंज किया गया था पर इसका काम वही है। चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं हम। द 5 ईयर्स प्लान ऑफ इंडिया, ठीक है? द 5 ईयर प्लान्स ऑफ इंडिया, फिर आगे गया इंटेंट टू डेवलप द कंट्री इंडस्ट्रियली थ्रू। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा? इन्होंने पूछा है सिंपल कि कौन से सेक्टर के द्वारा जो है इसको हमारे देश में 5 ईयर प्लान्स को क्या किया जा रहा है? बढ़ाया जा रहा है, ठीक है? इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारे देश की जो की जा रही है तो किसके थ्रू की जाएगी? तो उसका आंसर आएगा द पब्लिक सेक्टर, द प्राइवेट सेक्टर, जॉइंट सेक्टर और कोऑपरेटिव सेक्टर्स, ठीक है? ये सब सेक्टर्स जब हमारे देश में मिलेंगे तब हमारे देश में जो है 5 ईयर प्लान्स को पूरी तरह से सक्सीड किया जाएगा इंडस्ट्रियली। चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्लानिंग कमीशन बताइए इसका आंसर क्या आएगा? क्या वो एक गवर्नमेंट बॉडी है, ठीक है? क्या वो एक मिनिस्ट्री है या एक एडवाइजरी बॉडी है या वो एक ऑटोनॉमस कॉरपोरेशन है? इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी, एडवाइजरी बॉडी, ठीक है? एडवाइजरी बॉडी इसका आंसर आएगा। चलिए आपको एक चीज़ बता दूं, जैसा आपको पहले पता था कि ये क्या था 2014 में प्लानिंग कमीशन हमारा चेंज होकर क्या हो गया था? नीति आयोग में तब्दील हो गया हुआ था, ठीक है? तो कब ये बना था हमारा नीति आयोग? ये बना 2014 या 2015 में आप कह सकते हो। तो 2015 में जो है हमारी बीजेपी की जो गवर्नमेंट थी उसने इसको बनाया था, जिसने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया और उसके बाद ये एक टॉप डाउन मॉडल के रूप में जो है आया था, ठीक है? अब बात करते हैं नीति आयोग में कौन कौन आते हैं। सारी स्टेट्स के सीएम्स आते हैं, ठीक है? सीएम ऑफ ऑल स्टेट्स आते हैं। फिर उसके साथ चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली पुडुचेरी भी आएंगे, ठीक है? दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर भी आएगा, ये चीज़ भी याद रखना। ना कि स्टेट्स, और उसके साथ साथ हमारी यूटीज़ जो हैं वो भी आएंगी। तो उसके साथ जो लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं सारी यूटीज़ के, वाइस चेयरमैन हो गए जो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जो है नॉमिनेट किए जाते हैं। चलिए अब आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? बताइए। 7th क्वेश्चन में हमने ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है हमारी करेक्ट आएगी। सबसे पहला है कि प्लानिंग कमीशन जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नहीं है, अभी आपको मैंने बताया। फिर उसके बाद आएगा हमारा नेक्स्ट कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं वो चेयरमैन होते हैं प्लानिंग कमीशन के, अभी मैंने आपको बताया नहीं होता ये, ठीक है? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल होता तो अब ये हमारा सही होना था। द मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग इज ऑलवेज नेसेसरली द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। ये इसका जो है ये भी हमारा क्या होगा? जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है ना, सॉरी ये मुझसे गलती होगी, ये हमारा ठीक आएगा। जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वही चेयरमैन होते हैं प्लानिंग कमीशन के, ये हमारा गलत आएगा सी ऑप्शन, और ये हमारा जो है डी ऑप्शन भी गलत आएगा। सॉरी थोड़ी सी गलती होगी, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है आंसर आएगा 7th क्वेश्चन का, ठीक है? जो पीएम होते हैं वो हमेशा चेयरमैन क्या होते हैं? प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। The principal reason why national economic planning is still being pursued in spite of embracing a market economy since 1991 is that। इन्होंने सिंपल पूछा है कि कौन सा ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से नेशनल इकोनॉमिक प्लानिंग जो है अभी भी हमारे देश में चलाई जा रही है, ठीक है? जबकि हमारे देश में मार्केट इकोनॉमी जो है 1991 के बाद बड़ी ज़्यादा बढ़ गई हुई है या वो उसके बाद चेंज हो गई है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? एक चीज़ इसकी मैं आपको बता दूं, जो 5 ईयर प्लान्स होते हैं ना ये तो आप जानते ही होंगे कि जो 5 ईयर्स प्लान्स होते हैं उनका गोल क्या होता है, ठीक है? उनका गोल क्या होता है? हमारे देश में जो इकोनॉमी रिफॉर्म्स होंगे उनको क्या किया जाएगा? रिवाइज़ किया जाएगा, ठीक है? उनको रिवाइज़ किया जाएगा और उसके साथ हमारे देश में जो है जो वो 5 ईयर प्लान्स में हमारे देश की इकोनॉमी जो अचीव होगी उससे क्या होगा? वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव बनेंगे इकोनॉमी में, ठीक है? हमारे देश में जो नए रिफॉर्म्स इकोनॉमी में लाए जाने हैं वो 5 ईयर प्लान्स के थ्रू हम उसको क्या किए जा सकते हैं? एग्जीक्यूट किए जा सकते हैं। जैसे जीएसटी है, जीएसटी अगर फुल फ्लैज कॉन्स्टिट्यूशनलाइज करने से पहले अगर गवर्नमेंट चाहती तो उसको 5 ईयर प्लान्स की तरह क्या कर सकती थी? हमारे देश में इसको अप्लाई भी कर सकती थी। तो इसका क्या आएगा फिर? हमारा ऑप्शन नंबर डी आएगा कि 5 ईयर प्लान्स जो हैं वो क्या करते हैं? कंटिन्यू रहते हैं या वो हमें एक अच्छी तरह से लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देते हैं इकोनॉमी का, ठीक है? मार्केट फ्रेंडली फैशंस में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर आएगा। चलिए ये जो है 9th क्वेश्चन, ये बड़ा ज़रूरी है हमारे लिए। हमने इसमें बताना है कि जो टेक ऑफ स्टेज होती है, ठीक है? टेक ऑफ स्टेज जो है इकोनॉमी में ये होती है,
चलिए इसके बारे में पहले तो आपको मैं आंसर बता दूँ, इसका जो है हमारा टेक ऑफ स्टेज का जो हमारा ऑप्शन नंबर ए आएगा, स्टेडी ग्रोथ बिगिंस। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए आएगा, स्टेडी ग्रोथ बिगिंस। इसका एक चीज़ याद रखना, ये हमें कंसेप्ट किसने दिया था? रोस्टोव ने। ठीक है, रोस्टोव ने दिया था। इन्होंने हमें ये जो है कंसेप्ट दिया था, किस में? एक बुक में दिया था, स्टेजिस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, स्टेजिस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ में हमें जो है ये कंसेप्ट दिया था। फिर उसके आगे इन्होंने क्या क्या बताया था उसमें, उसके बारे में बात करते हैं। 1960 में, और इसमें इन्होंने क्या की थी, हमें 5 स्टेजेस दी थी। ठीक है, 5 स्टेजेस दी थी, जिसमें इन्होंने बोला था कि 5 स्टेजेस जो है हमारे देश में जब लाई जाती हैं तो उनको क्या कौन कौन से ऑर्डर में लाया जाएगा। सबसे पहले होगा ट्रेडिशनल सोसाइटी, फिर उसके बाद होगा प्री कंडीशंस फॉर टेक ऑफ, थर्ड होगा टेक ऑफ। ठीक है, फोर्थ होगा द ड्राइव टू मैच्योरिटी, और लास्ट होगा द एज ऑफ हाई मास कंजम्पशन। फिर उसके बाद जो टेक ऑफ स्टेज होती है, जो हमारी थर्ड स्टेज है। ठीक है, टेक ऑफ स्टेज क्या हुई, हमारी थर्ड स्टेज आती है। अब बात करते हैं ये होता क्या। जो टेक ऑफ स्टेज है हमारी, ये एक शॉर्ट पीरियड होता है इंटेंसिव ग्रोथ का, जिसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो करना अपना काम शुरू कर देती है, और वर्कर्स और जो इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, इंडस्ट्री के साथ जुड़ना शुरू होते हैं। ठीक है, जिसमें हमारी जो क्या कहते हैं, इंडस्ट्री जब काम करना शुरू होती है और उसके साथ जब वर्कर्स जुड़ते हैं ना, तो उसको क्या कहा जाता है, हमारा टेक ऑफ स्टेज कहा जाता है। टेक ऑफ जैसे आप एरोप्लेन के साथ भी कह सकते हो कि हमारे क्या कहते हैं, एरोप्लेन जब उड़ता है तो उसको टेक ऑफ कहा जाता है ना। उसी तरह हमारे देश में जब एक इंडस्ट्री जब शुरू होती है, जब अपना काम शुरू करती है, तो उसको टेक ऑफ कहा जाता है। हमारे देश में एक चीज़ याद रखना, इंडिया में जो टेक ऑफ स्टेज है वो कब आई थी? 1952 में। ये बड़ा ज़रूरी आपके लिए कंसेप्ट रहेगा। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि हमारे इंडिया में टेक ऑफ स्टेज कब आई थी, वो आएगा हमारा 1952। चलिए अब आगे। चलिए 10th क्वेश्चन का अब आंसर बताइए। जो प्लानिंग है हमारे देश में, वो अपने ऑब्जेक्टिव्स कहाँ से लाती है? ठीक है, वो अपने ऑब्जेक्टिव्स कहाँ से लाती है, इसका तो आपको पता ही होगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अंडर द सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स। ठीक है, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स के थ्रू हमारे देश में क्या होता है, प्लानिंग का कंसेप्ट जो है लाया जाता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 70% ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज एंगेज्ड इन विच काइंड ऑफ सेक्टर? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आएगा, चलिए आप बताइए पहले क्या होगा। इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर हमारा क्या होता है? एग्रीकल्चर सेक्टर होता है। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर होता है ये हमारा, जिसमें हमारे जैसा आपको क्वेश्चन में पता है 70% हमारा जो है इंडिया की वर्किंग पॉपुलेशन इसके साथ एंगेज्ड है। ठीक है, और एक चीज़ याद रखना, ये हमारा जो सेक्टर होता है क्या प्रोवाइड करता है हमें? रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल जैसे खेत वगैरह, वहाँ से हमें रॉ मटेरियल मिलेगा, जिसको हम क्या करते हैं, रिफाइन करके आगे उसको प्रोसेस करते हैं। ठीक है, और ये जो हमारा सेक्टर होता है ये हमारा अनऑर्गेनाइज होता है। अगर आपसे ये पूछा जाए हमारे देश में कौन सा सेक्टर जो है अनऑर्गेनाइज्ड है, वो हमारा प्राइमरी सेक्टर होगा या एग्रीकल्चर सेक्टर होगा। ठीक है, और इसमें सेक्टर में क्या क्या होगा? एग्रीकल्चर होगा, फॉरेस्ट्री होगा, माइनिंग होगा, ये सब चीज़ें आएगी हमारे यहाँ पे। ठीक है, अब जैसे डेवलपिंग नेशंस की बात की जाए, जैसे हमारा देश भारत है, वहाँ पे सेक्टर जो है ये सबसे ज़्यादा सेक्शन को जो है कवर करता है, तभी यहाँ पे वर्क फोर्स जो है सबसे ज़्यादा एम्प्लॉय की जाती है। अगर डेवलप्ड नेशन से देखा जाए तो वहाँ के कंपेयर में हमारे देश में ज़्यादा लोग जो हैं प्राइमरी सेक्टर में ही क्या करते हैं, हमेशा एंगेज होते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। इकोनॉमी सर्वे जो है हमारे देश में कौन पब्लिश करता है? चलिए बताइए इसका क्या आंसर होगा। जो हमारे देश में इकोनॉमिक सर्वे है वो कौन पब्लिश करता है? इसका आंसर शायद आपको पता होगा, बस 2 मिनट की बात है, आप थोड़ा दिमाग लगाइए, क्या पता आप आंसर दे दीजिए इसका। चलिए बताइए, इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, जिसको और क्या कहा जाता है हमारी हिंदी में? वित्त मंत्रालय कहा जाता है। वित्त मंत्रालय, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कहा जाता है, जो हमारे देश में क्या करते हैं, टैक्सेशन वगैरह करते हैं, यूनियन बजट पर सेंड करते हैं। ठीक है, अब इसमें इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज भी आता है, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस आता है, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस आता है। चलिए ये मैं आपको बता ही देता हूँ। जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, इसमें क्या क्या चीज़ें आती है? इसमें 4 सिविल सर्विसेज आती हैं।
ठीक है, इसमें 4 क्या होता है, सिविल सर्विसेज आती हैं। चलिए बात करते हैं वो कौन कौन सी सर्विसेज आएंगी। इसमें सबसे पहले आएगा आपका IRS। ठीक है, IRS आएगा, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज। फिर आएगा इंडियन अकाउंट एंड ऑडिट सर्विसेज। ठीक है, इंडियन अकाउंट एंड ऑडिट सर्विसेज आएगा। फिर उसके बाद इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज, IES आप कह सकते हो। इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज नहीं कहना इसको, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज आएगा। और उसके बाद इंडियन सिविल अकाउंट सर्विसेज। ठीक है, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विसेज। ये कुछ चीज़ें जो है हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री इसके अंदर क्या करता है, अपने एक अम्ब्रेला की तरह क्या करता है, अपने हमारे अंडर जो है इसको रखता है। अब बात करते हैं हु वॉज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ही वॉज द RK शनमुखन चेट्टी। ठीक है, अब आपको ये तो पता ही चल गया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के जो हेड होते हैं कौन होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर ही होते हैं। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ये वैसे क्वेश्चन आपको सबसे पहले करवाना चाहिए था, पर क्या करें बीच में आ गया ये। चलिए, पर आपके लिए ज़रूरी तो है ना ये आएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर C, एडम स्मिथ। ठीक है, एडम स्मिथ। चलिए आगे, द कंसेप्ट ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंसेप्ट ऑफ 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया वॉज इंट्रोड्यूस बाय, जैसे आपको मैंने बताया था, जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है हमारे देश में क्या किया था, कंसेप्ट लाया था 5 ईयर प्लान्स का। चलिए आगे, इंडिया में कौन सी इकॉनमी है। ठीक है, इंडिया में बताइए कौन सी इकॉनमी है, क्या वो सोशलिस्टिक इकॉनमी है, या वो गांधीयन इकॉनमी है, या वो मिक्स्ड इकॉनमी है, या वो फ्री इकॉनमी है। इसका आएगा ऑप्शन नंबर C, मिक्स्ड इकॉनमी। ठीक है, एक चीज़ याद रखना, इंडिया इज ए ब्लेंड ऑफ मार्क्सिस्ट। ठीक है, इंडिया इज ए ब्लेंड, इंडियन इकॉनमी इज ए ब्लेंड ऑफ मार्क्सिस्ट एंड गांधीयन, या उसके साथ हमारी सोशलिस्ट। तीनों इकोनॉमी का क्या है, हमारा इंडियन इकोनॉमी क्या है, ब्लेंड है। तभी हमारे देश में मिक्स्ड इकोनॉमी है, जहाँ पे गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर और उसके साथ प्राइवेट सेक्टर, ये दोनों मिलके क्या करते हैं, हमारे देश की इकोनॉमी को चलाते हैं। तो इसका क्या आएगा, ऑप्शन नंबर C आंसर आएगा। चलिए अब बताइए, इंडिया जो है उसने मिक्स इकोनॉमी का कंसेप्ट हमारे देश में कब अडॉप्ट किया था। वो आएगा इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1948। ठीक है, जब इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई गई थी 1948 की, तब हमारे देश ने मिक्स इकोनॉमी का कंसेप्ट जो है अडॉप्ट किया था। चलिए अब आगे, मिक्स इकोनॉमी का मतलब क्या होता है। ठीक है, मिक्स इकोनॉमी का मतलब होता है, जैसे मैंने आपको बताया, व्हेन देयर इज ए को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर अलॉन्ग विद द प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, ऑप्शन नंबर B, व्हेन देयर इज ए को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर। चलिए, इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग कैन नॉट बी सेड टू बी। इसका आंसर बताइए क्या होगा। ठीक है, इसका आंसर बताइए क्या होगा। हमने बताना है कि जो इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग है किस तरह नहीं है। इसका आएगा ऑप्शन नंबर B, इंपेरेटिव। ठीक है, चलिए अब आपको बताता हूँ इंपेरेटिव का मतलब क्या होता है। इंपेरेटिव का मतलब ये है कि जैसे हमारे देश में क्या होगा, वर्क एथिक्स। ठीक है, वर्क एथिक्स क्या होंगे, टाइम द टाइम चेंज होते रहेंगे। जो मार्केट की डिमांड होगी उसमें क्या होगा, हमारे वर्क एथिक्स, जहाँ हमारी जो मार्केट्स हैं वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाएंगी। ठीक है, हमारे जो है, जैसे हमारे देश में कल्चरल वैल्यू है, जब हमारे देश में कल्चरल वैल्यू जब चेंज होगी तब हमारे यहाँ पे वर्क एथिक्स जो है चेंज हो जाएंगी। पर हमारे इंडिया का इकोनॉमिक प्लानिंग वैसा नहीं है। ठीक है, 5 सालों का जो हमारा कोर होगा या हमारा जो कोटा होगा, हमने उसी के अंडर रह के क्या करना पड़ेगा, देश में काम करना पड़ेगा। चलिए चलिए, इन्होंने पूछा है कि जो कौन सा आइडिया जो है इसने प्रिवेंट किया है ट्रिकल डाउन इफेक्ट हमारे इंडियन इकोनॉमी में। ठीक है, ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो होता है, पहले उसके बारे में बात करते हैं, व्हाट इज ट्रिकल डाउन इफेक्ट। ठीक है, जब हमारे देश में क्या होता है, रैपिड चेंज आता है, डिक्लाइन आता है इकोनॉमिक ग्रोथ में, तो उसको क्या कहा जाता है, ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है कहा जाता है। ठीक है, तभी हमारे देश में कभी कभी क्या हुआ है, 5 ईयर प्लान्स हमारे देश में पूरी तरह से फेल हुए हैं। तो चलिए इसका आंसर बताते हैं। आंसर क्या होगा, इसका होगा ऑप्शन नंबर C। पहले तो ऑप्शन नंबर C, और वो होगा 1 और 3। 1 में इन्होंने बोला है सबसे पहले, इंक्रीज डिपेंडेंस ऑफ एग्रीकल्चर ऑन परचेज इनपुट एंड प्राइवेटली मैनेज इरिगेशन। मतलब कि हमारे देश में जो एग्रीकल्चर जो है वो हमारे, जब तक हम नई चीज़ें नहीं खरीदेंगे, नया खाद वगैरह नहीं खरीदेंगे, तो हमारे देश में एग्रीकल्चर नहीं प्रोड्यूस हो सकती।
और उसके साथ इरिगेशन जो फैसिलिटीज़ हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा ऑन नहीं की गई है, वो हमारे यहाँ पे प्राइवेटली क्या की जाती है, मैनेज की जाती है। ठीक है? और उसके साथ-साथ हमारा थर्ड ऑप्शन लोवर्ड पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन द एग्रीकल्चर वर्कफोर्स ड्यू टू न्यू टेक्नोलॉजी। जब हमारे देश में नई टेक्नोलॉजी लाई जाती है तो वुमेन्स की एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में इंटेलिजेंस जो है पूरी तरह से कम हो जाती है। तो इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर आएगा। तो ट्रिकल डाउन इफेक्ट क्या होता है, जब हमारे देश में इकोनॉमिक प्लानिंग्स की वजह से हमारी जो एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक ग्रोथ होती है वो हम अचीव नहीं कर पाते हैं। चलिए आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट असेसमेंट ऑफ द डिकेड्स ऑफ इंडियाज 5 ईयर प्लान। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर क्या होगा, सबसे पहले तो ये देखिए, देयर हैव बीन वेरी लो कैपिटल फॉर्मेशन। ये तो है ही है, ठीक है, ये तो है ही है हमारे देश में कि हमारे देश में क्या हुआ है, सबसे कम हमारे देश में क्या हुआ है, कैपिटल फॉर्मेशन हुई है। ग्रोथ हैज़ फेवर्ड द बेटर ऑफ, नहीं ऐसा नहीं है। प्रोडक्शन हैज़ इंक्रीज सब्सटेंटली टू ऑफन फॉलिंग शॉर्ट ऑफ टारगेट्स, नहीं है ऐसा। द पब्लिक सेक्टर हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड नथिंग टू द इकोनॉमिक ग्रोथ, ये तो है ही है। जैसा मैंने आपको बताया था, ये नहीं, आपको नहीं बताया हुआ, हमारे देश में चाहे लोग सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर में इंडल्ज हैं, पर एग्रीकल्चर से हमारे देश को इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा है जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं। क्योंकि जैसे एक लैंड है, जैसे 20 हेक्टर का लैंड है, उसके ऊपर अगर आप लगा लीजिए कोई 50 लोग लगे हुए हैं, तो वो चाहे जितना मर्ज़ी काम कर लें, काम तो उन्होंने साल में 2 या 3 बार ही तो 2 या 3 महीने ही करना ना, जब यहाँ तो फसल लगाई जाती है या जब फसल उगाई जाती है। बाकी टाइम तो वो फ्री हैं। वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा जब क्या कहते हैं, फसल जब उगेगी तब हम क्या करेंगे, उसको अपनी कमाई को बाँटेंगे। तो उस जो वो 3-4 महीने का या 5-6 महीने का इनका जो टाइम पीरियड होगा वो तो फ्री होगा ना, तभी इसका ऑप्शन नंबर ए आएगा 1 एंड 4। ठीक है? चलिए अब आगे। हु इज़ द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन, बताइए। हु इज़ द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन, उसके बारे में बताइए। इसका आंसर क्या होगा, इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। एक चीज़ याद रखना, चेयरमैन जो होते हैं, चेयरमैन हमेशा कौन होते हैं, पीएम होते हैं ना, तो पीएम ही डिसाइड करते हैं कौन होंगे डेप्यूटी चेयरमैन। तो वो पोस्ट जो है किसी के लिए फिक्स नहीं होती है, तभी इसका हमेशा जो है हमारा नन ऑफ द अबव आएगा। चलिए अब आगे, द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन, चलिए बताइए अब आगे इसके बारे में। जो डेप्यूटी चेयरमैन है प्लानिंग कमीशन के, वो कौन होंगे, क्या वो प्राइम मिनिस्टर है, प्लानिंग मिनिस्टर है, होल्ड्स द रैंक ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर, या इकोनॉमिस्ट ऑफ रेप्यूट ऑर्गेनाइजेशन। इसका ऑप्शन नंबर सी आएगा, ही ऑलवेज होल्ड द रैंक ऑफ ए कैबिनेट मिनिस्टर। चलिए आगे, हु वॉज द फर्स्ट डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका आएगा सर वीटी कृष्णमाचारी। ठीक है, वीटी कृष्णमाचारी जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट भी थे, किसके, हमारे कैबिनेट, सॉरी कैबिनेट नहीं, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट भी थे, वो क्या थे, हमारे फर्स्ट डेप्यूटी चेयरमैन थे प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के। चलिए आगे, द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, फिर इसके बारे में बताइए, अब आंसर क्या आएगा। इट वॉज सेटअप इन 1950। ठीक है, इट वॉज सेटअप इन 1950। वैसे तो ये हमारा बिल्कुल सही आएगा, इसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज ना ही, ये हमारा गलत होगा। इट इज़ एन एडवाइजरी बॉडी। ठीक है, इट इज़ एन एडवाइजरी बॉडी, ये तो ठीक है। इट इज़ ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ये भी गलत है, तो इसका आएगा 1 एंड 3। चलिए अब आगे, पुट इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सबसे पहले, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल प्लानिंग कमेटी बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस अंडर जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ऐसा नहीं आएगा। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया बाय विश्वविद्या पब्लिश, ये पहले आएगा, हमारा 2 आएगा। ठीक है, 2 आएगा, फिर उसके बाद हमारा 1 आएगा, फिर उसके बाद बॉम्बे प्लान, ये ठीक है हमारा, फिर उसके बाद 4 आएगा। तो इसका क्या आंसर आएगा, हमारा 2, 1, 3, 4, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। ठीक है, चलिए आज का जो सेशन है हम यहीं पे क्लोज करते हैं। ठीक है, आज का सेशन हम यहीं पे क्लोज करते हैं, क्योंकि कुछ हमारे जो क्वेश्चंस आगे मैंने देख रहा था वो थोड़े गलत हैं। तो कल हम जो हमारा होगा इसका टॉपिक, उसको हम रिवाइज़ करेंगे, और आपको नई नई चीज़ें जो है, मैं सोच रहा हूँ पहले वीडियो कराने से पहले आपको कुछ नई इंटरेस्टिंग बातें इसकी इकोनॉमी के बारे में बता दूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताना कि क्या ये वीडियो बेनिफिशियल थी आपके लिए, नहीं थी। सब्सक्राइब अगर आपने हमारे चैनल को नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए, थैंक्स ए लॉट गाइस, गॉड ब्लेस यू। कल हम मिलते हैं हम आपके साथ